अभी की जनरेशन को इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको जल जंगल ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। इसलिए हम हमारे बड़ों से सीखते हुए आए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत साल पहले ऐसा था कि चांदी नहीं थी हमारे समाज में, तब हमारी महिलाएं ऐसा गहना पहन के शादी करती थी। उसके बाद दीदी वगैरह मिले थे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत अलग ही वेशभूषा में दिख रहे हैं आपके सामने। इन्होंने चुंदड़ी वगैरह, इन्होंने घाघरा वगैरह किस स्टाइल से पहना हुआ है, कौन से समुदाय से आते हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जोहार दीदी। जोहार। क्या नाम है आपका? सोनल राठवा। राठवा समुदाय से आप? हाँ जी। अच्छा, आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन में आप आए हो, तो आदिवासी संस्कृति के बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे महिलाओं को? हाँ, आदिवासी समाज का मेन मूल्य जो है जड़ जंगल और ज़मीन बचाना, और उसके साथ में आदिवासी की जो सोच है महिला पुरुष समानता की सोच है। क्योंकि प्रकृति में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही जिंदा रहना चाहिए और महिला भी जिंदा रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। दोनों का ज़रूरी है प्रकृति को बचाने के लिए। इसलिए आदिवासी समाज मानता है कि जो प्रकृति के बचाना हो तो महिला पुरुष समानता होना चाहिए। और उसके साथ में आदिवासी समुदाय संगठन में मानता है, पूर्वजों में मानता है। हमारे पूर्वज लोग जो अच्छी सोच छोड़ के गए हैं, तो इसीलिए हम लोग पूर्वज की पूजा करते हैं। आपके उधर बिजनेस वगैरह क्या करता है आदिवासी? हमारे यहाँ आदिवासी का बिजनेस तो ऐसा था कि बहुत पहले तो जंगलों में ही रहते थे, फिर धीरे धीरे वो माइग्रेशन होने लगा, तो स्थलांतर की वजह से वो खेती करने लगा। लेकिन ऐसा है कि ज़मीन का जो फॉरेस्ट एक्ट बना, तो काफ़ी आदिवासी लोग इधर उधर भटकने लगे कि काफ़ी लोगों के पास ज़मीन नहीं रही और सब लोग मजदूरी में जाते रहे। और मजदूरी में जाने की वजह से आदिवासी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। और हम लोग यही मानते हैं कि अभी तक तो जंगल जो है आदिवासी ने संभाल के रखा था, क्योंकि हम लोग प्रकृति को मानते हैं इसीलिए। लेकिन अभी जंगल से आदिवासी बाहर निकल गए हैं, तो जंगल भी कटने लगा है, जंगल भी बर्बाद हो गया है। लेकिन अभी तो आप कह रहे हो कि जल जंगल ज़मीन कट रहा है, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन पैसा एक्ट के अंतर्गत तो आदिवासी है जो कि ग्राम सभा लेकर चलते हैं, तो फिर उसको आदिवासियों को कैसे बेदखल किया जाता है? पैसा एक्ट है लेकिन उसका अमलीकरण नहीं है, ऐसा है। तो फिर अमलीकरण नहीं होता है तो सिर्फ वो तो किताबों में ही रहता है, काले अक्षर में ही लिखा हुआ है। ज़मीन स्तर पर पैसा एक्ट नहीं है। आपने ये संस्कृति में क्या पहना, एक एक करके मुझे बताना। मैंने गले में जो पहना है वो हमारे राठवा परंपरागत संस्कृति का हार है, उसको पाट बोलते हैं। और मैं खुद ने मैंने बनाया है, मैं आर्टिस्ट हूँ। ये वाला? हाँ। आप आर्टिस्ट हो? हाँ। अच्छा। तो मैं ये हार बनाया है। बहुत साल पहले ऐसा था कि चांदी नहीं थी हमारे समाज में, तब हमारी महिलाएं ऐसा गहना पहन के शादी करती थी। उसके बाद में चांदी और पैसा आ गया। जो हाथ में पहना है उसको क्या बोलते हैं? उसको करंडिया बोलते हैं। कान में पहना उसको क्या बोलते हैं? कान में झुमका बोलते हैं, लोरिया। जी, क्या नाम है आपका? कनाशिया अनुषा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। अच्छा, आदिवासी संस्कृति के बारे में आप जैसी लड़कियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? अभी की जनरेशन को इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको जल जंगल ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। इसलिए हम हमारे बड़ों से सीखते हुए आए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम हमारी संस्कृति बचाएंगे, उससे हमारी संस्कृति बची हुई रहे आगे जाके भी। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दीदी के बारे में, दीदी जो कि आर्टिस्ट है, इन्होंने खुद के हाथ से इन्होंने माला जपी हुई है, सो इनके बारे में कमेंट करके बताना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं प्रवीण डोडिया, कैमरा पर्सन के साथ, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।